मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो विषय है वो फिर से एक बार बिहार की राजनीति के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। आपको तो मालूम है, पिछले एक सप्ताह से बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया है उसका कारण है जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री केसी त्यागी के उस बयान से बिहार की राजनीति में उबाल आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हुए केसी त्यागी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को लिखा कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को और पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा है। हम चाहते हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से जिस तरीके से बिहार की सेवा और जनता के प्रति उनका जो सहृदय है और जो गरीब गुरबे के लिए वो काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। दोस्तों, ये बात तो हो गई केसी त्यागी की। केसी त्यागी के इस बयान के जब हवा मिली, यानी कि चर्चा में आए, तब ये जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने केसी त्यागी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि केसी त्यागी पिछले कई सालों से अपने विवादित बयानों के लिए जाने जा रहे हैं, जबकि वो पार्टी में उनके पास कोई भी हैसियत भरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी शक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो पार्टी में है या नहीं है, इस पर भी अभी कोई संदेह है, क्योंकि पिछले 2-1 साल से केसी त्यागी ऐसे ही विवादित बयान देते रहे हैं। जैसे कि जब अग्निवीर योजना आई तो उन्होंने केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से ये अपील की थी कि वो अग्निवीर योजना के प्रति जो उन्होंने नियम कायदे बनाए हैं उसको लेकर वो थोड़ा सा विचार करें। इजराइल के मामले में भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इजराइल के साथ जो संबंध है उस पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। ऐसे कई विवाद हुए जिसमें केसी त्यागी का नाम राजनीति में आया। अब जबकि जनता दल यूनाइटेड केसी त्यागी के व्यक्तित्व पर, उनकी सोच और विचार पर संदेह कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम जीतन राम मांझी का है। वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार नीतीश कुमार के उपलब्धियों को देखते हुए इतने लंबे समय तक बिहार में एक छत्र राज्य करने वाले नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का मैं समर्थन करता हूँ। इस तरीके से जीतन राम मांझी पहले भी जनता दल यू के एक सक्रिय और वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। 2014 में परिस्थितियोंवश नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को 4-5 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद सौंपा था। बाद में क्या हुआ इसका तो सभी जानते हैं। किस फजीयत के बाद जीतन राम मांझी पद छोड़ने पर तैयार हुए। पहले तो वो आनाकानी करते रहे, लेकिन बाद में दबाव पड़ने पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम की एक पार्टी बना ली। इस समय जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनका बेटा बिहार सरकार में मंत्री है। इस तरीके से जीतन राम मांझी ने जब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सहमति जताई और समर्थन किया, साथ में
सिफारिश की प्रधानमंत्री से कि नीतीश कुमार को उनके कार्यों की उपलब्धियों और जन लोकप्रियता के आधार पर भारत रत्न देना चाहिए। हम सब इस चीज़ की आपसे अनुरोध करते हैं। इन्हीं के देखा देखी चिराग पासवान से जब भारत रत्न देने वाली बात पर बात की तो उन्होंने भी जीतन राम मांझी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए केसी त्यागी के बयान को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में सर्वप्रिय, लोकप्रिय और जनता के प्रति हमदर्दी रखने वाले, सहानुभूति रखने वाले नीतीश कुमार, उनकी सेवा को देखते हुए गरीब गुरबे की जो उन्होंने देख रेख और उनके समस्याओं को सुलझाने का काम किया है, उसके आधार पर नीतीश कुमार भारत रत्न पाने के सच्चे हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान ने ही कहा हो, जो वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी केसी त्यागी के बयान का या जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री का उनके प्रति उनको भी समर्थन देते हुए कहा कि नीतीश बाबू बिहार के सबसे बड़े नेता हैं और पिछले 20 साल से वो बिहार में मुख्यमंत्री पद पर हैं और उन जैसा नेता बिहार में नहीं है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, पिछले 2 दशक से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है, यकीनन उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सर्वोच्च सम्मान देश का जो भारत रत्न है, उसका आधार कई तरीके की प्रक्रिया होती है और मैं जरूर मानूंगा कि वो इसके काबिल जरूर है। हर एक पार्टी का अपने अपने नेता के बारे में यह मंतव्य देता है, लेकिन यह देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इस संबंध में औपचारिक फैसला पैरवी से नहीं होता है, बल्कि उपलब्धियों के बल पर होता है। अब किसको भारत रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी। अब हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कहां से उठी और इसे इतनी तेजी से फैलाया क्यों जा रहा है। देखिए, आपको तो मालूम है नीतीश कुमार पिछले 20 साल से निर्विरोध रूप से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं। चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो, मुख्यमंत्री पद उनके जिम्मे ही होता है, उनके पास ही रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी महत्वाकांक्षी पार्टी है जो इतने दिनों से, पिछले 11 साल से इस प्रयास में है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेता बिहार में मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उनके लिए एक समस्या है। वो समस्या ये है कि बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए लायक हो या लोकप्रिय हो। जो भी हैं सब सेकेंडरी लाइन के हैं। इसलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी समझ लीजिए या मजबूती समझ लीजिए। और नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू रहता है। वो जब चाहे तब महागठबंधन के साथ में मिलकर सरकार बना लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एनडीए के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि नीतीश कुमार को कैसे किनारे लगाया जाए, और ये मौका केसी त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्ध करा दिया। केसी त्यागी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए, उनके मानसिक संतुलन को देखते हुए ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी उनको जीते जी भारत रत्न पुरस्कार से नवाज दें। ये बात जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को खली
और केसी त्यागी जनता दल यू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप तो जानते हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू की कितनी बुरी दुर्दशा कर दी थी, ये तो आपको याद होगा। कहाँ 72-75 सीट पाने वाले नीतीश कुमार 42-43 सीट पर पहुंच गए थे। उसका एकमात्र कारण चिराग पासवान रहे। वो हमेशा हर जगह जाकर जनसभा करते और कहते कि मोदी जी से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना राम मानते थे और वो खुद उसका हनुमान बनते थे। इस तरीके से लोगों को ये पता था कि सांप और नेवले की जोड़ी है। नीतीश कुमार अगर नेवले हैं तो सांप से कम नहीं। उनको भारी नुकसान पहुंचाने में चिराग पासवान का आधार है। सब के सब नेता जिस तरीके से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सब सिर्फ केवल नीतीश कुमार के फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो इस बात की चिंता कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में रहेंगे, आप विश्वास मानिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पनपना बहुत मुश्किल है। अगर नीतीश कुमार रहते हैं तो चिराग पासवान की पार्टी को भी बहुत मौका नहीं मिलने वाला। जितने भी नेता लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, विजय सिन्हा हों, सम्राट चौधरी हों, ये अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को विदाई देने के लिए तत्पर हैं। उनकी विदाई के लिए सब सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेर कर भारत रत्न देकर उनकी सक्रिय राजनीति को जिस तरीके से खत्म करने की मंशा जता रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये मंसूबे बहुत जल्दी पूरे होते दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 20 साल से प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनको हिलाने वाला कोई भी ऐसा नेता सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो तेजस्वी यादव हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रहे, वो भी नीतीश कुमार के साथ में, नीतीश कुमार की अधीनस्थ वो मुख्यमंत्री रहे तो उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला। वही एक ऐसे नेता दिख रहे हैं जो कि नीतीश कुमार को की राह में रोड़े अटका सकते हैं, क्योंकि पिछले 2020 चुनाव में 75 सीट जीतकर राजद ने सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा हासिल किया था। तो ये मान के चलिए कि बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो नीतीश कुमार की विदाई तय है। और इन सब दलों ने, चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, आरएलएम हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लोजपा हो, सब के सब ये चाह रहे हैं किसी तरीके से नीतीश कुमार के पांव में बेड़ियां डाल दी जाए और वहां पर जो दूसरे नेताओं के आने का रास्ता साफ हो सके। मुख्यमंत्री पद किसके हाथ में जाता है ये बात दूसरी है, लेकिन सब की सब इस बात के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार जो कि 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी मानसिक और स्वास्थ्य फिजिकली वो इस लायक नहीं रह गए हैं कि वो बिहार जैसे बड़े प्रदेश का जिम्मा उठा सकें, सरकार चला सकें। इस बात की चर्चा बिहार क्या पूरे देश में हो रही है और सब अपने अपने तरीके से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत काबिल, जनप्रिय और गरीब गुरबे की बात करने वाले नेता हैं, इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि भारत रत्न देना केंद्र सरकार के मातहत है
वो जिसको चाहेगी उसको देगी। किसी की सिफारिश पर भारत रत्न देने की मांग वो जायज़ नहीं समझते हैं।